So guys, welcome back to another episode of पैसा वसूल and this is the final part for the home loan. So उसको स्टार्ट करने से पहले let me wear my glasses. क्यों? क्योंकि ये आपकी दृष्टि क्लियर करता है और मैं हमेशा की तरह ये चाहता हूँ कि आपकी दृष्टि क्लियर रहे अपने फाइनेंसेस को लेकर के, अपने सेविंग्स को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर। एंड विद दिस थॉट लेट्स स्टार्ट कि आपका जो होम लोन का जो फाइनल पार्ट है वो उसके बारे में है। और आज का जो पार्ट है उसको इस टॉपिक को डिसाइड ये करा है हमने कि आपका होम लोन का अमाउंट कैसे कम हो सकती है, जल्दी कैसे क्लोज कर पाओगे आप। अब हम उसका के बारे में बताते हैं। आपका जितना भी EMI बनता है, फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं पिछले एपिसोड्स के हिसाब से कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो अगर आपका फॉर एग्जांपल 30,000 का EMI बन रहा है महीने का, आपको किसी भी तरीके से आप एक EMI अपने पूरे साल में एक एक्स्ट्रा EMI दीजिएगा बैंक को। इससे होगा क्या? इससे होता यह है कि जितना भी आपका EMI बना हुआ है उसका ये करना है कि आपका जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपको आता है, या 30,000 हो या जितना भी अमाउंट आप कर पाते हो, बट आइडियली ये होनी चाहिए कि आपका जितना EMI है एक एक्स्ट्रा EMI आप अपना दीजिए बैंक को हर साल। इससे जैसे मैंने आपको बताया होगा क्या, इससे होगा क्या कि आपका जो EMI का टेन्योरिटी है वो कम होता जाएगा। और क्योंकि ये अमाउंट कम क्यों होता है, टेन्योरिटी कम क्यों होता है, बेसिकली बिकॉज जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे करते हो वो आपके प्रिंसिपल पे जाकर के से डिडक्ट हो जाता है। कि फॉर एग्जांपल आपका 50 लाख का था लोन, जस्ट एग्जांपल, आपने 30,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए, तो वो जो आपका रेगुलर EMI के तौर पे डिडक्ट होता है उसमें पहला इनिशियल स्टेजेस में ऐसे होती है कि आप सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे होते हो। तो इंटरेस्ट को अगर कम करना है या ड्यूरेशन को कम करना है तो आपको इंश्योर करना है कि एक एक्स्ट्रा EMI आपका प्रिंसिपल अमाउंट को जितना आप कम कर सकते हो वो चीज़ बेटर रहेगी, जिससे आपका इंटरेस्ट बने। इंटरेस्ट कम होगा, मतलब बेसिकली अमाउंट कम होगा तो इंटरेस्ट भी कम लगेगा। तो इसके लिए आपको इंश्योर करना है कि आपका एक EMI हर साल में एक एक्स्ट्रा EMI चली जानी चाहिए। अब इससे होगा क्या, इसका जो अगर आप ऐसा करते हो फॉर एग्जांपल, तो आपके जो अगर फॉर एग्जांपल 20 या 22 या 25 साल के होम लोन है वो आपका सिर्फ एक एक्स्ट्रा EMI हर साल के लिए देते हो, तो आपका जो 20 साल का EMI टेन्योरिटी होता है वो घट करके हो जाता है ऑलमोस्ट 12 से 13 साल का। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आप ऑलमोस्ट जो अमाउंट आप 3 गुना पे करते हो, 3 से 2.5 से 3 गुना पे करोगे, उसका आप ऑलमोस्ट 30 to 40% या ऑलमोस्ट 50% अमाउंट आप कम पे करोगे पूरे के पूरे में, विच विल बी अ वेरी 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 वाइज डिसीजन अगर आप ये स्टेप कर पाते हो। और जैसे मैंने आपको बताया, एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो इन्वेस्ट अराउंड 20% ऑफ योर EMI इन SIP करना पड़ेगा, जिसके वजह से आपका एक तो पूरा का पूरा EMI ख़त्म हो जाए, प्लस आपका फ्यूचर भी सिक्योर्ड रहे। ठीक है? सो करना क्या है, एक EMI एवरी ईयर, एक एक्स्ट्रा EMI एवरी ईयर आपके होम लोन के अकाउंट में जानी चाहिए, जिससे आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम हो सके। आपका मेन गोल यही होना चाहिए कि आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट कम कर रहे हो। ठीक है? विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर फाइनल एपिसोड ऑफ होम लोन वाला पार्ट फॉर दिस पैसा वसूल सीरीज का। हम आगे वापस से बात करेंगे इन सम अदर टॉपिक्स।